Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the latest update through the HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से न्यू अपडेट आई है और ये है ग्रुप डी के रिगार्डिंग इन ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। देखिए नोटिस में क्या क्या कहा गया है, आप एक बार नोटिस को अच्छे से पढ़िएगा। जो ग्रुप डी थर्ड वेटिंग के इंतजार कर रहे हैं, ग्रुप डी की थर्ड वेटिंग कब लगेगी, ये नोटिस एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सो मूव टू द नोटिफिकेशन। हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है चंडीगढ़ से। 3 मई 2021 का नोटिस है आज की डेट का। टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज इन टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, सभी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार। सब्जेक्ट है कॉमन कैडरे ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ द हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 ग्रुप डी एक्ट। ये क्या कहा गया है देख लीजिए। आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन, मैं आपके अटेंशन डायरेक्टली यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ कि टू द सब्जेक्ट जो है सिटेड अबो एंड टू से दैट वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 28/3/2018 को नोटिफिकेशन था ग्रुप डी एक्ट का, वॉज एनेक्टेड विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द एम्प्लॉय अपॉइंट ऑन रेगुलर बेसिस पे। सभी को यहाँ पर जो भी 18,000 भर्ती थी ग्रुप डी की, सभी को यहाँ पर लिया गया है। हैव बीन सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2018 वाली भर्ती थ्रू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। एज पर प्रोविजन इन दिस एक्ट द सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग द पर्सन अपॉइंटेड देयर आफ्टर आर टू बी रेगुलेटेड अंडर द ग्रुप डी एक्ट। जो मतलब ए फर्स्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट लगी थी उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है। एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द अदर ग्रुप डी एम्प्लॉय वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट अपॉइंटेड बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ग्रुप डी एक्ट 28/3/2018। नॉर्मली क्या होता है कि 20% पोस्ट होती है कलर की किसी डिपार्टमेंट में और अदर पोस्ट इन सेम पे स्केल पर फिल्ड अप द प्रमोशन हो जाती है amongst the group D employee or other employee working on the other feeder post subject to the comprehension of length of service। ये होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा। क्या होता है कि मान लीजिए आप ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या कुछ टाइम टेन्योर होता है, भाई कुछ साल लगेंगे आपको, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो होता है, टाइम टेन्योर होता है हर चीज़ का। और अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशंस है तो आपको कलर की पोस्ट पर, ग्रुप सी पी की पोस्ट पर यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है, मतलब प्रमोशन दे दी जाती है। और यहाँ पर अब क्या हुआ, द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन ग्रुप डी पोस्ट और एनी अदर फीडर पोस्ट ऑफ कलर अपॉइंटेड बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ ग्रुप डी एक्ट 28/2/2018, यहाँ पर ओनली आर टू बी प्रमोटेड। जो 28/2/2018 से पहले जो लोग ग्रुप डी में थे उनको कलर की प्रमोशन दी जा सकती है। बट नाउ इफ नॉन इज अवेलेबल एलिजिबल अमंगस्ट दैम, उनमें से अगर कोई एलिजिबल नहीं हुआ फॉर प्रमोशन के लिए, देन द इंफॉर्मेशन ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ कलर और एनी अदर सिमिलर ग्रुप सी पोस्ट ऑफ सेम पे स्केल टू बी फिल्ड बाय प्रमोशन मे प्लीज टू सेंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर विच फर्दर एक्शन विल बी टेकन। क्या बोला गया है कि अगर मान लो भाई ये ग्रुप डी की भर्ती हुई, क्या होता था 28/2/2018 से पहले अगर ग्रुप डी के कोई भी कैंडिडेट है वहाँ पे जो ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है तो उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। लेकिन 2018 की भर्ती के बाद जो ग्रुप डी का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट्स का, उनको प्रमोशन नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर नॉन एलिजिबिलिटी पाई गई, मतलब किसी के पास हायर डिग्री नहीं पाई गई या फिर कोई मतलब किसी का टाइम टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, तो शीट जो है कलर की वेकेंट रह सकती हैं। तो इसके लिए ये डिपार्टमेंट जो है अपनी शीट आगे भेज देगा कि भाई एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है तो हमारे यहाँ पर वैकेंट शीट है। सीधा सीधा मतलब ये हो गया है भाई, यहाँ पर ग्रुप डी के जो कैंडिडेट 2018 के बाद के हैं उनको प्रमोशन नहीं दी जाएगी एज पर एक्ट। ठीक है, आपके लिए कुछ अलग पॉलिसीज होंगी, फिर ये एक्ट जो वगैरह बनाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनको आपको देखकर आपकी प्रमोशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, लेकिन 2018 के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए कुछ अलग रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे। These instructions shall not be applicable to the Group D employee posted appointed in any board, corporation, university, public sector undertaking at etc. These instructions may please be brought to the notice of all concerned for strict compliance and letter in the spirit। क्या बोला गया है कि भाई ये जो कलर वाली जो बात कही है ये ग्रुप डी वाले लोगों के लिए
कि भाई आपका प्रमोशन अगर 2018 से पहले का है तो हम प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सॉरी कर देंगे, लेकिन आप 2018 के बाद का कैंडिडेट है कोई यहाँ पर, एज पर एलिजिबिलिटी एज पर द टाइम टेन्योर, यू कांट बी प्रमोटेड, आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया 2018 से पहले के कैंडिडेट को प्रमोट किया जाएगा अगर ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाना है तो। सो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच।